हेलो, दिस इज मिस्टर एस कुमार। डेल्टाज मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। अ सीरीज ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लास 9th, चैप्टर 1, नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए। 6√5 है और मल्टीप्लाई करना है 2√5। बेहद आसान है। आप देख सकते हैं कि ये सेम ऑर्डर का है और उसमें भी मल्टीप्लाई में है। तो अगर सेम ऑर्डर का हो, मल्टीप्लाई में हो, तो मैंने बताया था सेम ऑर्डर का हो और मल्टीप्लाई में हो, अंदर रूट के अंदर जो वैल्यू वो भी सेम हो, तो हम रूट से इसे बाहर लिखते हैं। तो 6 × 2√5 √5 को आप लिखते हैं। तो अगले स्टेप में तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, सिर्फ 5 सेम ऑर्डर का है ना, अंदर में वैल्यू भी सेम है, तो हम इसे रूट को रिमूव करके सिंगल नंबर को लिखेंगे। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर 60 आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। ये डी पार्ट देखिए। डी में नोट करेंगे कि आप एक ब्रैकेट के अंदर दो नंबर है ना, एक रैशनल है, दूसरा इरेशनल है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल मेथड से मल्टीप्लाई के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना। लास्ट वाला नंबर सेम है बट ये दोनों डिफरेंट है फर्स्ट वाला। क्या करना चाहिए ना, सिंपल मेथड तो ये है कि आप इस 5 को लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंपल मेथड ये है कि आप पहला डिजिट को लीजिए और जब दूसरा लेंगे तो ये भूलिए मत कि इसके साइन क्या है। देखिए ये नंबर हम लेना चाहते हैं तो इसके पहले साइन क्या है, प्लस का, तो आप प्लस का ही साइन ले लेंगे और उसके बाद इसे पुट कीजिए। ये सिंपल मेथड है। आपने पहले 5 को लिया और इसे कंप्लीट फैक्टर को लिया, फिर इस दूसरे वाले टर्म को लिया आपने, तो इसके साइन को पहले लिखा आपने, है ना, और इसे लिखा, फिर इसे कंप्लीट फैक्टर को लिया। अब ये जो बाहर में नंबर है, इससे और इससे दोनों से मल्टीप्लाई हुआ, जैसे 5 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 10 हो जाएगा। 5 7 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बट साथ में आ सकता है, सो कर सकते हैं 5 2, क्योंकि एक रेशनल है दूसरा इरेशनल है। सेम 2 रेशनल है, ये इरेशनल है। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक साथ रख सकते हैं ना, लेकिन ये दोनों का ऑर्डर भी सेम है और नंबर भी सेम है। हमने बताया था कि ऑर्डर भी सेम हो और नंबर भी सेम हो, तो √7 को √7 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 7, क्योंकि सेम ऑर्डर वाले अब रूट के अंदर सेम वैल्यू वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या आती है, सेम वैल्यू आती है, रूट से ही बाहर हो जाता है। तो ये √7 को अगर √7 से करेंगे तो इस ऑर्डर में आएगा लाइक दिस, इसे √7 और √7 मल्टीप्लाई करेंगे तो सिर्फ 7 आएगा, है ना। यहाँ 7 लिख लिया। अब आपको देखने वाली बात है कि रेशनल नंबर कौन है, ये है रेशनल, क्योंकि रूट से बाहर है, तो इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं। कितना आ गया, 70। अब इसमें क्या देखना है कि ये दोनों सेम ऑर्डर का है, रूट में भी सेम है, प्लस में है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो अंदर में क्या बचेगा, 5 और 2, ये √7 ही कॉमन ले लिया हमने, तो 5 + 2 कितना हुआ, 7। देखिए इसमें भी √7, इसमें भी √7, है ना। तो बीच में प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस है, हमने कॉमन ले लिया, फिर बचे हुए नंबर को बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर लिया आपने। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो पजल होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। एक्चुअली में इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर 9th के पेपर में देखा गया है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो, उनके पेपर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी के अंदर जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन है, बट बहुत ही कम मात्रा में है और कुछ सिंपल भी है। एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाते हैं, थोड़ा सा उसी कंसेप्ट पर क्वेश्चंस होते हैं, तो बच्चे उसमें जो मीडियम स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। बट अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस डाले गए हैं और भी क्वेश्चंस भी डाले जाएंगे और आपको बहुत आसानी से ये समझ में आ जाएगा, फिर एग्जाम्स के समय आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। तो हर क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, इसके सॉल्यूशन के जानिए। इससे पहले मैंने जो इसके कंसेप्ट बताए हैं, अगर आप उसे भी समझें और उस कंसेप्ट को समझ कर करें तो फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी हम देखते हैं क्या कुछ करवा सकते हैं। आइए, अब हमने A B C D कर दिया,
अब ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का ई पार्ट। क्या है ई पार्ट? ये है 5 प्लस रूट 5, ठीक है। फिर है 5 माइनस रूट 5। और ये तो सेम ही है, आप ध्यान से देखिए। अगर हम इसे कुछ वेरिएबल के रूप में दिखाएं तो ये a प्लस बी, ये ब्रैकेट के मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा ये माइनस। ध्यान से समझिए, जब भी दो ब्रैकेट इस तरह से दिया हुआ है आपके पास, दो ब्रैकेट, तो ये बीच का सिंबल मल्टीप्लाई का होता है, मतलब ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब आप जब ये देखते हैं ना, a प्लस बी फिर a माइनस बी, दोनों मल्टीप्लाई में है, तो आप ये सोचते हैं यार ये तो हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला पढ़ा है, क्या है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर इस तरह से देखें तो हम 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर, है ना। 5 का स्क्वायर 25, और आपको बता चुका हूँ रूट 5 का स्क्वायर सिर्फ 5 होता है। कैसे? देखिए ये रूट सेकेंड ऑर्डर है ना, ऑर्डर 2 है इसका। तो जैसे ही इस पर से रूट हटाते हैं तो इसकी एक एक्सपोनेंट आ जाता है इस पर 1/2। फिर से देखिए और बड़ा करके लिख कर दिखाता हूँ, और बड़ा बड़ा लिखता हूँ। 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। अगले स्टेप में 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। और इस पर से जैसे ही रूट हटाते हैं, ऑर्डर को हटाते हैं, इस रूट को, तो ये 1/2, क्योंकि सेकेंड ऑर्डर का है। इसमें जो पहले से पावर है वो क्या है? 2 है। 2 से 2 कट जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत आसान होता है कि अगर रूट के ऊपर स्क्वायर हो तो रूट कैंसिल हो जाता है। रूट के ऊपर, स्क्वायर रूट के ऊपर, ये भी ध्यान रखिए, स्क्वायर रूट के ऊपर अगर पावर 2 हो तो वो हट जाता है। ये देखिए ये ऐसा है, अगर इस पर पावर 2 हो तो आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं। जैसे रूट 5 का स्क्वायर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन मैं यहाँ करके बताया कि कैसे होता है। कई बार कंफ्यूजन होता है, बच्चे उससे रट लेते हैं, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि कैसे होता है। तो ये भी बता दिया क्योंकि सेकेंड ऑर्डर है, ऑर्डर 2 है इसका, इसलिए इसकी पावर होगी, एक्सपोनेंट होगी 1/2, जिसे रेडिकल्स बोलते हैं, मैं बता चुका हूँ। अब इसके नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये भी बेहद आसान है, कठिन नहीं है। आप समझिए, जो मैं रूल्स बताए उसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं फटाफट। फर्स्ट का एफ, इसके दो पार्ट हैं, 3 प्लस रूट 2 होल स्क्वायर। आपको एक बात बता दूं कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, देखिए एक ब्रैकेट हो, मैं बार बार बच्चों को बोलता हूँ कि एक ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है, इस पर पावर 2 हो और इसमें दो टर्म है, ए और बी, दो टर्म होंगे, है ना। थोड़ा मैं नीचे ही करके लिखता हूँ, आपको समझ में जाना है कि आपको एक ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर दो टर्म, है ना, पावर 2, और ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में देखा, दो टर्म में के मतलब हुआ ये मल्टीप्लाई में है, प्लस में है, माइनस में, ये देखा जाता है। तो ये दोनों या तो प्लस में हो या तो माइनस में हो, दो टर्म हो। तो हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको बोले जाते हैं, उसको ये बोलते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि और भी अलग तरीके से हमें याद करें, फॉर्मूले याद नहीं रहता है, तो मैं आपको सिंपल से एक बात बता देता हूँ इसमें जानने के लिए, कि अगर एक ब्रैकेट के ऊपर पावर 2 है, ब्रैकेट में दो टर्म है, चाहे प्लस में हो माइनस में हो, तो आप क्या करेंगे, है ना, प्लस में हो या माइनस में हो, तो आप ये करेंगे कि लिखेंगे फर्स्ट वाला का स्क्वायर, फिर सेकेंड वाला का स्क्वायर, और फिर 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड। अगर ऐसे करेंगे तो बहुत जल्दी, आप चाहे अंदर में कुछ भी हो, ए प्लस बी हो, एक्स प्लस वाई हो, कुछ भी हो, लेकिन ये पता रहे कि पावर 2 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। अब माइनस का इशू क्या है? अगर माइनस है तो यहाँ पर सिर्फ माइनस डालना है, अगर ये माइनस में है, प्लस है तो सब प्लस होगा। अगर माइनस है तो ये वाला यहाँ 2 लिखते हैं, वहां पर माइनस डालना है ना, वहां पर माइनस लिखना है, प्लस की जगह माइनस लिख देना है। तो इस तरह से ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना बहुत आसान होता है। अब देखिए मैं इसी को दिखाता हूँ आपको। ए की जगह पर 3 है तो 3 का स्क्वायर, ये पहला ये है, दूसरा इसमें रूट 2 है, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, हो गया। अब आप इसको आप सोल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर 9। अभी अब बता चुका हूँ कि रूट के पावर 2, ये सेकेंड ऑर्डर है, पावर 2 है, तो सेकेंड जो ऑर्डर में है वही पावर है, तो वो कैंसिल हो जाते हैं। सेम ऑर्डर है, सेम पावर है, तो सिर्फ रूट वाला नंबर बचते हैं।
इसमें देखें ये दोनों रैशनल है, मल्टीप्लाई हो गया, ये इरेशनल है, एज इट ही रहेगा। अगर आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा 11। ये ऐड, ये कई बार बच्चे इसको भी इसमें ऐड कर देते हैं। याद रखें इसके साथ एक इरेशनल नंबर है तो इसको आप ऐड नहीं कर सकते, इस 6 को किसी के साथ ऐड नहीं कर सकते, इसे एज इट इज लिख सकते हैं। इस बात को भी ध्यान रखें। इस तरह से ये सिंप्लीफाई हो गया। ये बात जो मैंने बताया ये ध्यान रखिए, ब्रैकेट के अंदर, एक ब्रैकेट के अंदर इसकी पावर 2 हो, अब ब्रैकेट के अंदर दो टर्म हो, या प्लस में हो या माइनस में हो, तो ऐसे ही लिखना है, फर्स्ट वाला का स्क्वायर प्लस सेकेंड वाला का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकेंड, ऐसे ही लिखना है ना। और यहाँ पर जो कुछ भी हो इसको फॉलो अप करते हुए लिख दें, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। तो इसका सेकेंड पार्ट भी देख लीजिए, इसे तो सेकेंड पार्ट कर सकते हैं आप, √3 माइनस √7। अगर हम डायरेक्टली इसके तरह सोचें तो पहले वाले का स्क्वायर प्लस दूसरे वाला का स्क्वायर, अब देखिए बीच में माइनस है तो -2 मल्टीप्लाई पहला मल्टीप्लाई दूसरा, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकेंड का स्क्वायर, है ना, सेकेंड का स्क्वायर माइनस है यहाँ तो -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट इंटू सेकेंड। जैसा कि बताया कि इसका ऑर्डर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर वाला वैल्यू लिखेंगे। ऑर्डर भी सेम है, पावर भी सेम है, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, ये अंदर वाला वैल्यू लिखेंगे। अब आप इसमें देखें इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए इसे एक ही ऑर्डर के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करते ही आपको ये सिंप्लीफाई होता हुआ दिखेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, मैंने जो भी कंसेप्ट आपको बताए हैं उसके बेस पर मैंने ये समझा दिया, होप कि समझ में आ